Good morning, students. My name is Harpreet Kaur. Welcome to you all in my SST class. Hope you all are fine at home. First of all, we will start with the place. I, Harpreet Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Now, we will start with our remaining chapter. Open your Cambridge Connection Social Studies booklets of 4th standard. Open the chapter number 7, Major Landforms. Open the page number 39. Start from the plains. Large stretches of flat and low-lying areas of land are called plains or lowlands. They are flat or almost flat. Plains are formed in two ways: by disposition of mud and soil brought down by rivers from mountains, and by breaking down of mountains by wind and rain. प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन्स जहाँ पे जो अर्थ की सरफेस है बिल्कुल प्लेन होती है, जैसे कि हम यहाँ पे रहते हैं. वी आर लिविंग इन प्लेन्स. यहाँ पे कोई हिली एरिया कम हो उसको हम प्लेन्स बोलते हैं. प्लेन्स कैसे बनते हैं? यहाँ पे 2 टाइप्स है प्लेन्स बनने के. एक तो होता है जब मिट्टी की डिस्पोजिशंस हो जाती है, और सेकंड होता है जब रिवर्स और माउंटेन्स में ब्रेक डाउन होती हैं. माउंटेन्स तो उनकी जो मिट्टी वगैरह होती है वो एक साथ इकट्ठी होती है, वहाँ पे क्या बन जाता है? प्लेन्स बन जाते हैं. बोथ दीज आर स्लो प्रोसेसेस एंड टेक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये दोनों ही प्रोसेस, सॉइल की डिस्पोजिशन और माउंटेन्स की ब्रेकिंग, दोनों ही प्रोसेस लॉन्ग टाइम लेते हैं प्लेन्स बनने में, बिकॉज ये स्लो प्रोसेस है. द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स आर प्लेन्स दैट लाई इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. जो सबसे बड़े नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो कहाँ पे हैं? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया. प्लेन्स फॉर्म्ड अलॉन्ग द कोस्टेज और कोस्टल प्लेन्स. द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न coastes of the country have coastal plains and are sandy. जो ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट है हमारी कंट्री का, वहाँ के जो प्लेन्स है वो थोड़े सैंडी है, रेतले, जैसे कि राजस्थान, जयपुर. प्लेन्स हैव फर्टाइल सॉइल suitable for agriculture. Construction of roads and railways can be done extensively, thus making them well connected. For this reason, plains are well popular. Plains क्यों well populated है? वहाँ पे लोग क्यों ज़्यादा रहते हैं? क्योंकि वहाँ पे सबसे मेन प्रॉब्लम है, मेन अच्छी बात जो है वो है कि प्लेन्स पे जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है, मतलब एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होती है. वहाँ पे अच्छे से एग्रीकल्चर हो जाती है. कंस्ट्रक्शन होती है रोड्स की प्रॉपरली, रेलवे लाइंस प्रॉपरली वहाँ पे बन जाती है. इसलिए लाइक ट्रांसपोर्टेशन का सबसे अच्छा वे है. डेजर्ट्स. डेजर्ट्स क्या होते हैं? ड्राई एरियाज ऑफ लैंड दैट रिसीव लिटिल और नो रेनफॉल ईयर आफ्टर ईयर आर कॉल्ड डेजर्ट्स. हमारी लैंड के जो ड्राई एरियाज होते हैं जहाँ पे बहुत कम और कभी भी समटाइम कभी भी रेनफॉल नहीं होता है सालों तक, उनको हम डेजर्ट्स बोलते हैं. फ्यू प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो इन दीज एरियाज. बहुत कम प्लांट्स होते हैं जो इन एरियाज में ग्रो करते हैं. एरियाज ऑफ लैंड वेयर नथिंग ग्रोज इज कॉल्ड बैरन लैंड. जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ग्रो ही नहीं होता, उसको हम बैरन लैंड बोलते हैं. डेजर्ट्स आर 2 टाइप्स, हॉट एंड कोल्ड.
Hot deserts have a hot, dry, sandy and windy climate. Strong winds in these areas break down the rocks into sand over long periods of time. This sand formed is blown into huge hills by the strong winds called as sand dunes. The shape of these sand dunes changes every time and wind blows. The Sahara Desert in North Africa is the largest hot desert in the world. जो सहारा डेजर्ट है वो हमारे नॉर्थ अर्थ पे नॉर्थ अफ्रीका का सबसे बड़ा और सबसे हॉट डेजर्ट है. कोल्ड डेजर्ट्स कौन से हैं? कोल्ड डेजर्ट्स आर एरिया दैट आर फ्रोजन. कुछ कोल्ड डेजर्ट्स है जो क्या है? फ्रोजन, जम जाते हैं. टेम्परेचर्स आर लो एंड देयर इज़ हार्डली एनी वेजिटेशन. और बहुत ही हार्डली वहाँ पे कुछ ग्रो होता है. अंटार्कटिका इज़ द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडेस्ट डेजर्ट ऑन द अर्थ. अंटार्कटिका क्या है? सबसे ज़्यादा कोल्ड, सबसे ज़्यादा ड्राई और सबसे ज़्यादा विंडेस्ट डेजर्ट है. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड. और उसको क्या बोला गया है? वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट. Areas in and around the polar regions are frozen. Gobi Desert is another example of a cold desert. Gobi Desert किसकी example है? Cold desert की. Next is water bodies, oceans and seas. An ocean is one large continuous body of water. Ocean क्या होते हैं? समुंदर. वो क्या है? सबसे बड़ी लार्ज बॉडी है पानी की जो हमेशा चलता रहता है. इट इज़ वेरी लार्ज, डीप एंड सराउंड्स द कॉन्टिनेंट्स. देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में कितने ओशंस हैं? 5. दे आर द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड साउदर्न ओशन. द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट. ओशंस क्या है? हमारी कंट्री में हमारी वर्ल्ड में 5 ओशंस हैं जिनका नाम है यहाँ पे दिए गए हैं. पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड साउदर्न. और पैसिफिक ओशन को क्या बुलाया गया है? हमारी वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशन बुलाते हैं. ओशंस एंड कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस. The Arctic Ocean is the smallest ocean and lies mostly in the Arctic Circle. Arctic Ocean जो है वो सबसे ज़्यादा छोटा ओशन है जो कहाँ पे होता है? Arctic Circle के ऊपर होता है. Areas of water smaller than the oceans are called seas. जो एरियाज ओशन से थोड़े स्मॉल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सी. रेड सी, Mediterranean Sea, Caribbean Sea and Arabian Sea are some examples of seas found on earth. The area close to or next to the sea is called a coast. जो एरिया सी के पास होता है उसको क्या बोलते हैं? coast. A low and flat coast next to the ocean और sea is called a beach. जो एरिया लो होता है, फ्लैट होता है और फ्लैट कोस्ट का होता है और ओशन और सी के बाद होता है उसको क्या बोलते हैं? बीच. कोस्टेस कैन ऑल्सो बी हाई एंड रॉकी. विंड पुशेस ओशन एंड सी वाटर. विंड क्या करती है? ओशन और सी वाटर को पुश करती है. दिस रिजल्ट्स इन वेव मूविंग टूवर्ड एंड अवे फ्रॉम द बीच. और ये इस रिजल्ट का इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जो वेव होती है वो मूव करती है किसके टूवर्ड? बीच के टूवर्ड और अवे. स्ट्रॉन्ग विंड्स ड्यूरिंग स्टॉर्म्स रिजल्ट्स इन हाई वेव्स इन द वाटर विच इज़ डेंजरस फॉर पीपल. स्ट्रॉन्ग विंड्स क्या करती हैं? ड्यूरिंग द स्टॉर्म. जो स्टॉर्म्स होते हैं तो वे हाई वेव्स पैदा करती है. उसके बाद क्या होता है? जो पानी होता है वो क्या बन जाता है? लोगों के लिए बहुत डेंजरस.
बोट्स चलती है उनके लिए भी डेंजरस होता है, शिप्स के लिए भी, क्योंकि वहाँ पे वेव्स बनती है, लहरें चलती है बहुत बड़ी बड़ी। समटाइम्स अर्थक्वेक इन द सी लीड्स टू वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग वेव्स। अर्थक्वेक क्या करता है, सी में बहुत बड़ी बड़ी लहरें लेके आता है। दिस इज कॉल्ड अ सुनामी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुनामी। अर्थक्वेक आने पर क्या होता है, हमारे सी और में जब कोई हिलजुल होती है तो वहाँ पे क्या आ जाता है, बहुत बड़ा सुनामी आती है। वो क्या करती है, इट कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बहुत बड़ा डैमेज लेके आती है, जिसमें बहुत लोगों की जान भी चली जाती है, और प्रॉपर्टी जैसे हमारे घर होते हैं, हमारे खेत होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। रिवर्स एंड लेक्स। अ रिवर इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर फ्लोज डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड हिल्स। रिवर कब पैदा होते हैं, कब कैसे बनते हैं? रिवर बनते हैं जब पानी जो है अपनी माउंटेन्स और हिल्स की स्लॉप से नीचे गिरता है। रिवर्स कैन बी फॉर्म ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ स्नो in the mountains during summer or due to heavy rains in the mountain and hills. Streams are small rivers with less water. और rivers जब हमारे माउंटेन्स है उनमें से स्नो है जो मेल्ट होती है, मेल्ट होने पे क्या होता है, उनका जो मेल्ट होने पे वो पानी के रूप में कहाँ पे आ जाती है, रिवर्स में आती है। उसमें क्या, वो उसमें पानी चलना शुरू हो जाता है। सो मेल्टिंग ऑफ स्नो फ्रॉम द माउंटेन्स ऑल्सो फॉर्म द रिवर्स। गंगा एंड रेन्स फ्रॉम स्ट्रीम्स विच जॉइन टू फॉर्म रिवर्स। साथ साथ उसमें क्या होता है, उसके साथ जब रेन आती है, हैवी रेनफॉल उसको ज्वाइन कर लेता है, उससे भी क्या होता है, रिवर का फ्लो बढ़ जाता है। गंगा एंड इंदूज आर एग्जाम्पल ऑफ स्नो फिड रिवर्स ऑफ इंडिया। गंगा और इंदूज में क्या होता है, जो स्नो होती है वो मेल्ट होके आती है, उससे पानी बनता है। रिवर्स ताप्ती, नर्मदा एंड महानंदी आर फेड बाय रेन। और ताप्ती, नर्मदा एंड महानंदी किससे फेड होते हैं, रेन से होते हैं। A large water body surrounded by land on all sides is called a lake. बहुत बड़ी लार्ज पानी की बॉडी होती है जिसके चारों ओर लैंड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेक। द कैस्पियन सी इन एशिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक। कैस्पियन सी क्या है, हमारे एशिया का सबसे बड़ी लेक है, बट इज़ कॉल्ड सी ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। बट लोग उसको सी बुलाते हैं, क्यों, क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है। द वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया। वुलर लेक इन जम्मू कश्मीर, जो वुलर लेक जम्मू कश्मीर में है वो हमारे इंडिया की सबसे बड़ी लेक है। सम अदर लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज। अब हम थोड़े और लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज की बात करेंगे। वन इज पेनिनसुला, a piece of land surrounded by water on three sides is called a peninsula. You can look at this picture, a piece of land which is surrounded by water on three sides. एक piece है लैंड का, उसके तीनों और यहाँ पे और यहाँ पे पानी हो, उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला. It is joined to a larger piece of land on the fourth side. द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ अ पेनिनसुला. और हमारी इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है वो क्या है, सारा पेनिनसुला है. नेक्स्ट इज आइलैंड, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स इज कॉल्ड एन आइलैंड. सम आइलैंड्स इन द सी आर टॉप्स ऑफ टॉल अंडर वाटर माउंटेन्स. सम जो आइलैंड्स हैं वो कहाँ पे हैं, सी के अंदर है. जैसे कि यू कैन लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज अ वेरी स्मॉल एरिया विच इज अ आइलैंड एंड इट इज सराउंडेड बाय द वाटर. नेक्स्ट इज बे. अ बे इज फॉर्म्ड व्हेन अ पार्ट ऑफ द सी फिल्स अप अ वाइड कर्व इन द लैंड. बे किसको बोलते हैं, जब हमारे सी का जो सी होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट है अगर, और कहीं पे आगे जाके वो लैंड का कुछ एरिया में ऐसे सी बनाता है,
ऐसे एरिया को कवर करता है। जैसे ये बिल्कुल सीधा आ रहा था, जहाँ पे आके इट फॉर्म्ड अ सी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैंड। इसमें कर्व पड़ रही है तो उसको हम बे बोलते हैं। द बे ऑफ बंगाल इज अ वाटर बॉडी ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया मेनलैंड। इंडिया में जो बंगाल सिटी है वहाँ पे बे ऑफ बंगाल जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ पे एक कर्व सी बनी हुई है सी में, उसको दैट इज अ प्रॉपर वे, और उसको हम बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। नेक्स्ट इज isthmus, and isthmus is a narrow strip on land with sea on other side, thus forming a link between two larger areas of land. isthmus क्या होता है, एक नैरो स्ट्रिप होती है लैंड की, जो किसके साथ जुड़ी हुई होती है, समुंदर के साथ, सी के साथ, और वो किन चीज़ों का लिंक कराती है, दो लार्ज एरियाज ऑफ लैंड का लिंक कराती है। समुंदर के बीच में एक नैरो स्ट्रिप जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, isthmus. You can look at this picture. Next is strait. A strait is a narrow body of water that connects two larger bodies of water. स्ट्रेट क्या होती है, स्ट्रेट एक बहुत नैरो सी पानी की बॉडी होती है, वो क्या करती है, बड़े दो वाटर बॉडीज को मिलाती है। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टर which connects the Mediterranean Sea with the Arctic Sea. क्या है, एक स्ट्रेट एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बताया है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर की जो स्ट्रेट है वो किसको कनेक्ट करती है, मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक सी के साथ। दिस इज द एंड ऑफ योर लेसन, होप यू ऑल अंडरस्टैंड, थैंक यू।